प्रशांत किशोर ने काशीराम के विजन और मायावती के प्रयोग से साधा बिहार का सियासी समीकरण। प्रशांत किशोर ने काशीराम की तरह बिहार में दलित समाज पर भरोसा जताया है। मायावती की तरह वो दलित ब्राह्मण गठजोड़ का नमूना भी पेश कर चुके हैं, लेकिन उनके हिस्से में क्या आएगा ये अभी समझना मुश्किल है। हाँ, बिहार के मौजूदा राजनीतिक समीकरण हद से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे असली मायने क्या है बताने का प्रयास करते हैं। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रशांत किशोर अपने हिसाब से बिहार की दलित राजनीति को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, वो भी ऐसे दौर में जब पड़ोस के उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीति ढलान पर है। बिहार में अब भी कई नेता ऐसे हैं जो दलित वोट बैंक के बूते राजनीति में मैदान में बने हुए हैं। ये प्रशांत किशोर की प्रयोग धर्मिता ही है कि लोग उनमें अक्सर अरविंद केजरीवाल का अक्स देखने लग रहे हैं। बेशक दोनों की राजनीति में कई चीजें कॉमन नजर आती हैं, लेकिन कई फर्क ऐसे भी हैं जो डेमोग्राफी की डिमांड के हिसाब से ठीक लगते हैं। प्रशांत किशोर जिस राइट टू रिकॉल का वादा कर रहे हैं, कभी अरविंद केजरीवाल भी ऐसी बातें करते थे जब वो जन लोकपाल की मांग के साथ आंदोलन कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के भाषणों में तो ऐसी चीजें अब कभी भी सुनाई नहीं देती। प्रशांत किशोर ने तो अभी अभी जमीन पर कदम ही रखा है, उनको भी मौका तो मिलना ही चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात आपसे बोलनी है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर एक्स पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जन सुराज पार्टी की घोषणा के मौके पर प्रशांत किशोर का कहना था, जन सुराज देश का पहला ऐसा दल है जो राइट टू रिकॉल लागू करेगा। हमारे दल में जनता ही अपने उम्मीदवार का चयन करेगी। चुनाव घोषणा पत्र तो आजकल जनता की राय से ही तैयार किए गए बताए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन और राइट टू रिकॉल जैसी बातों को अभी परखा जाना बाकी है। देखा जाए तो प्रशांत किशोर वे सारे ही आजमाए हुए नुस्खे अपना रहे हैं जो बीते चुनाव में कारगर साबित हो चुके हैं। फर्क बस ये है कि ये नुस्खे अभी तक प्रशांत किशोर अपने क्लाइंट के कैंपेन में आजमाते रहे हैं। दलित राजनीति में भरोसे के पीछे कई कारण हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को जन सुराज पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उसमें मायावती वाले सफल सोशल इंजीनियरिंग की झलक देखने को मिल रही है या फिर झलक देखी जा सकती है। लेकिन विजन तो मायावती को राजनीति में लाने वाले काशीराम से ही प्रेरित लगता है। बहुजन आबादी पर इतना भरोसा आखिरकार क्यों हो रहा है, ये एक बात है जो हमें बताएगी कि राजनीति किस तरफ जा रही है। बहुजन आबादी के अब नए मायने समझाए जाने लगे हैं। काशीराम के बहुजन की परिभाषा जातीय राजनीति के नए दौर में बदल चुकी है। देश में दलित राजनीति के प्रभावी होने का क्रेडिट तो बिना किसी शक शुबहे के काशीराम को ही जाता है, लेकिन वो उत्तर भारत में ब्राह्मणवाद या सवर्णों के राजनीति में हावी होने के खिलाफ थी। अब जातीय जनगणना में जातियों के बहुमत से बहुजन की बात होने लगी है। ये सही है कि भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर की जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली जिद के चलते अखिलेश यादव से चुनावी गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन जातीय जनगणना का जो बिगुल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर फूंक रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि दलित ही बहुजन रह जाए। ये तो असली आंकड़े ही बताएंगे, लेकिन दावेदारी तो ओबीसी को लेकर भी वैसी ही जताई जा रही है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर का बहुजन काशीराम से प्रेरित होने के बावजूद अलग नजर आता है, जिसमें दलित आबादी की कमी मुस्लिम वोट बैंक से पूरी करने की कोशिश चल रही है। ये काशीराम की मूल विचारधारा से आगे की चीजें हैं, जिसे मायावती ने काशीराम के बताए दायरे में रहते हुए आगे बढ़ाया और सफल भी रही, लेकिन उसे बरकरार रखने में चूक गई। तभी तो दलित राजनीति के जरिए नगीना लोकसभा सीट से संसद पहुँचे
चंद्रशेखर आजाद मायावती पर आरोप लगाते हैं कि वो काशीराम के विचार से भटक गई और काशीराम की राजनीतिक विरासत पर खुद दावेदारी पेश कर रहे हैं। मायावती जैसी सोशल इंजीनियरिंग से शुरुआत है। मनोज भारती को जन सुराज का कमान सौंपा जाना मायावती के 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट की याद दिला रहा है। उसी सोशल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट के बूते मायावती पहली बार अपने बल पर यूपी में बीएसपी की सरकार बनाने में सफल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ गंवा चुकी हैं। मायावती ने दलितों का नेता होते हुए ब्राह्मणों के साथ गठजोड़ किया था। ब्राह्मण परिवार से आने वाले प्रशांत किशोर दलित नेता को सामने रखकर वही प्रयोग आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने आगे बढ़कर ब्राह्मण दलित गठजोड़ बनाकर सत्ता जरूर हासिल की, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो कहीं की नहीं रही। बीएसपी का लगातार घटता वोट शेयर सबूत है। काशीराम के जमाने में तिलक तराजू और तलवार जैसे नारे चलते थे, लेकिन मायावती ऐसी बातों से दूरी बनाने लगी और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर के निशाने पर है लालू, सियासत चिराग वाली, विकल्प नीतीश कुमार का। प्रशांत किशोर भी खुद को अरविंद केजरीवाल की तरह ही पेश कर रहे हैं, भले ही वो पूछे जाने पर इनकार करते हों और अलग दलील देते हों। इसके पीछे मकसद ये है कि वे बिहार की जनता को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे राजद की तरह लालू यादव के परिवारवादी फॉर्मूले को ध्वस्त करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर मनोज भारती को अपने से काबिल बता रहे हैं और ऐसे पेश कर रहे हैं कि सत्ता मिली तो वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन क्या प्रशांत किशोर खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रोक पाएंगे? आगे जो भी हो, फिलहाल वे अपनी बयानों और एक्शन से खुद को दलित हितैषी साबित कर रहे हैं और चिराग पासवान और उनकी राजनीति को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने के लिए अन्ना हजारे के चेहरे को आगे किया था। ये तो प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि मनोज भारती और अन्ना हजारे में बड़ा फासला है। अरविंद केजरीवाल तो अभी अभी कुर्सी का मोह छोड़ पाए हैं। प्रशांत किशोर के लिए भी ये सब काफी मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल वे नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाह रहे हैं, एक सर्व समावेशी नेता की तरह। अगर प्रशांत किशोर खुद को कुर्सी से दूर रख पाते हैं तो सफल होने के चांस ज्यादा लगते हैं। ऐसा करने के लिए प्रशांत किशोर को काशीराम की तरह सत्ता से दूर रहकर मायावती की तरह मनोज भारती को ही आगे रखना होगा। प्रशांत किशोर का बिहार में ये नया प्रयोग, जिसमें मायावती की सोशल इंजीनियरिंग, काशीराम का विजन, चिराग पासवान की राजनीति का एक बेस, नीतीश कुमार की तरह विकल्प बनना, ये सारी चीजें इकट्ठा होकर एक नया फॉर्मूला लेकर आई हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर कुछ बिहार में बदल पाएंगे? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।